जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास मैंने परसेंटेज शुरू किया था, अब उसी के आगे हम पढ़ते हैं। अभी तक हमने कन्वर्ट करना सीख लिया है परसेंट को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंट में। इसके अलावा हमने टाइप 1 पढ़ा था, टाइप 2 पढ़ा था और टाइप 3 पढ़ा था। अब ये सब कुछ करने के बाद हमने बेसिकली क्या किया था, हमने 1% एंड 10% रूल पढ़ा था। उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिस की थी। लास्ट में वीडियो हमने जल्दी काट दी थी, तो जिसके कारण प्रैक्टिस हम नहीं करवा पाए थे, जो प्रैक्टिस आपको खुद करनी थी। आज हम उसी के आगे की क्लास लेके आए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें परसेंटेज में, इसके बाद एक टॉपिक आता है आपका बेसिक परसेंटेज का। बेसिक परसेंटेज का अगर हम टॉपिक के बारे में बात करें, बेसिक परसेंटेज, तो सर इसके सवाल किस तरीके से आते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम 3 से 4 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया 16.6% ऑफ 3600। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन आ गया 14.28% ऑफ 49। थर्ड मेरे पास क्वेश्चन आ गया 90% ऑफ 900। और मेरे पास ये फोर्थ क्वेश्चन आ गया जो कि क्या है 80% ऑफ 1500। अब ये 4 सवाल हम कैसे करेंगे हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे हम तीसरा और चौथा सवाल जो है ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो आपका 900 खुद में है ये कितना परसेंट है, तो 900 खुद में है हमारा 100%। कितना परसेंट है ये 100% है। अगर इसमें से मैं 10% माइनस कर दूं तो क्या मुझे 90% मिल जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा यस मिल जाएगा। तो मुझे आप लोग बताओ 900 का 10% कितना होगा, तो आप लोगों बोले सर एक डॉट लगाना है तो वो 90 हो जाएगा। तो बस यही हमारा आंसर आ गया। 900 में से 90 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 810। कोशिश कर रही है हमें ये बिना पेन के सवाल करना है। अब सेम जो 80% है, तो मुझे पता है ये 1500 खुद में कितना परसेंट है, तो 1500 खुद में है 100% है। इसमें से अगर हम 20% माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 80% आ जाएगा। तो इसका 20% क्या होगा 10% होगा 150, 20% कितना होगा 300 होगा। तो 300 माइनस कर दो डायरेक्ट, हमारा आंसर कितना आ गया 1200। हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब ये 2 सवाल हैं। अभी तक जो हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या 10% रूल पढ़े उससे ये सवाल होना थोड़े से मुश्किल है। तो ये सवाल बेसिकली बेसिक परसेंटेज के साथ डील करते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं 16.6% निकालना है तो आपके लिए मुश्किल होगा। बट अगर मैं यही बोल दूं कि ये 16.6% का मतलब होता है 1/6, अब ये आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो हमारा आंसर कितना आ गया 600 आ गया। क्लियर है। अब 14.28% ऑफ 49 निकालना है। अगर मैं आपको बोल दूं 14.28% किसके बराबर होता है 1/7 के बराबर होता है, तो आप लोगों के लिए अब निकालना ये क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। अब लोग ऐसे 7 1 जा 7, 7 7 जा कितना हो गया 49, तो हमारा आंसर कितना आ गया 7 आ गया। अब हमें ये बेसिक परसेंटेज कुछ है ये याद करनी पड़ेगी, तो मैं इसके बाद बेसिक परसेंटेज लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए। अब कुछ बेसिक परसेंटेज, ये बेसिकली हमने पढ़ा था 1 का मतलब कितना होता है 100% होता है। 1/2 बेसिकली हम क्या कर रहे हैं फ्रैक्शन को कन्वर्ट करें किसमें परसेंटेज में कर रहे हैं। उसी तरीके से 1/3 का मतलब कितना होता है 33.33%। 1/4 का मतलब क्या होता है, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं इस 100 को 3 से डिवाइड करें, इस 100 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। 1/5 का मतलब कितना होता है 20%। अब 1/6 का मतलब कितना होता है 16.6%। उसी तरीके से 1/7 का मतलब कितना होता है 14.28%। 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5%। इसके अलावा हमने और भी पढ़नी है, वो हम आपको PDF के माध्यम से आपको हम सेंड कर देंगे, जो भी हमारे पेड बैच के बच्चे हैं। 1/9 का मतलब क्या होता है, तो याद रखेंगे 9 के लिए 11 का टेबल होगा और 11 के लिए किसका टेबल होगा 9 का टेबल होगा 11.11%। और 1/10 किसके बराबर होगा, ये हमारा बराबर होगा 10%। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे कि 1/11, इसके लिए मैंने क्या बोला 9.09%।
उसी तरीके से 1/12, 1/13, 1/14, 1/15 और 1/16। 1/16 होता है आपका 6.25, 1/15 होता है 6.66%, 7.14%, ये होगा आपका 7.69%, ये आपका होगा 8.44%। ठीक है, तो ये बेसिक परसेंटेज है जो हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। अब याद कैसे करनी है आपको, बार बार इसको लिखें, बार बार इसको याद करें। अगर पहले भी बच्चे आते थे, वो पढ़ते थे, तो वो याद करे थे, तो आपने भी क्या करना है, इसको याद करना है। अब याद करने का फायदा आपको क्या होगा, वो आपको आगे पता चलेगा। अब एक टॉपिक इसके बाद आता है टू सक्सेसिव। अब ये टॉपिक कैसे है, तो सबसे पहले हम टॉपिक देख लेते हैं। काफ़ी बार हम लोग देखते हैं कहीं लिखा होता है, सपोज किया एक फ़ोन है, पहले फ़ोन में हमें 10% का क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, फिर उसी फ़ोन में मुझे क्या हो गया, 10% का क्या हो गया, नुकसान हो गया। अगर मुझे कोई पूछे कि बताओ इसमें जो नेट चेंज हुआ है वो कितने का हुआ है, नेट चेंज कितने का हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें क्या लगता है कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, नो चेंज हो रहा होगा, क्योंकि 10% बढ़ा फिर 10% कम हुआ। तो याद रखेंगे अगर तो बात करेंगे हम पैसे की, तब नेट प्रॉफिट क्या होगा या नेट लॉस का होगा, ज़ीरो होगा। बट परसेंटेज में कभी भी डायरेक्ट प्लस नहीं करना है और ना ही डायरेक्ट माइनस करना है। तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ देखो, हम लेट करते हैं वो चीज़ कितने की थी, 100 रुपये की थी, पहले 10% बढ़ गई, क्या हुआ, 10% बढ़ गई। 100 का 10% कितना हुआ, 10 रुपये हुआ, तो चीज़ कितने की होगी, 110 रुपये की आ गई। ठीक है, चीज़ कितनी की होगी, 110 की आ गई। अब ये 110 की चीज़ आगे वापस बेचनी है, तो मुझे बताओ अगली कार्रवाई किस पर होगी, जो 10% का लॉस होगा वो किस पर होगा, वो लॉस 100 रुपये पर होगा या 110 पर होगा। अब ऑब्वियस है वो किस पर होना चाहिए, 110 पर होना चाहिए। 110 का 10% कितना होता है, तो अभी आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था 10% रूल, तो आप सीधा बोलोगे कितना होगा, वो 11 रुपये होगा। तो 11 का लॉस हो गया, तो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट कितने का होगा, 1% का क्या हो गया, हमारे पास लॉस हो गया, 1% का क्या हो गया, लॉस हो गया। सेम यहाँ भी देख सकते हो, 100 रुपये की चीज़ थी, कितनी की बच गई, 99 की बच गई, तो हमें क्या हुआ, 1% का क्या हुआ, लॉस हुआ। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, एक और सवाल कर लेते हैं। पहले चीज़ में क्या हो गया, 20% का फ़ायदा हो गया, फिर होता क्या है आपका 10% का फिर से क्या हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है। अगर मैं पूछूं आपको कि नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है, तो क्या बोलोगे आप, क्या 30 आंसर होगा, सर 30 आंसर नहीं होगा, आपने पहले ही बोल दिया था कि डायरेक्ट हम परसेंटेज में ना प्लस करते हैं ना क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, 100 रुपये की चीज़ है, पहले 20% बढ़ा, 100 का 20 कितना होता है, 20 रुपये होता है, तो चीज़ कितने की बन गई, 120 रुपये की बन गई। अब जो अगली कार्रवाई होगी 10% की, वो किस पर होगी, इस 120 पर होगी। 120 का 10% कितना होता है, सर वो होता है 12 होता है, तो फ़ायदा और तो प्लस कर लेंगे, तो टोटल कितना मेरे को मिल गया, ये 32% का मुझे क्या मिल गया, फ़ायदा मिल गया। अब एक और सवाल हम कर लेते हैं, तीसरा सवाल। अब ये कैसे करेंगे, पहले तो मुझे क्या हुआ, 20% का क्या हो गया, नुकसान हो गया, फिर 5% का क्या हो गया, एक बार फिर से नुकसान हो गया। तो इस सवाल में दोनों बढ़ रहे थे, इसमें एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, दोनों कम हो रहे हैं। ये देख लेते हैं, 100 रुपये की चीज़ है, पहले 20% क्या हुआ, कम हुआ। अब 20% कितना होता है इसका, अगर हम देखें इसका 20% कितना होगा 100 का, तो 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है, तो चीज़ कितने की रहेगी, 80 की रहेगी। अब अगली कार्रवाई किस पर होगी, इस 80 पर होगी। 80 का ये 5% कितना होता है, 10%, 8 हो गया, 5 कितना हो गया, 4 रुपये हो गया। तो आप क्या बोलोगे, सर -24% का क्या हो गया, मेरे को लॉस हो गया। देखो एक तो है हमारे पास मेथड ये करने का, एक और मेथड है, अब वो भी आप कर सकते हो। अब वो मेथड कैसे करेंगे वो भी आपको बता देता हूँ। देखो हमारे पास 3 फैक्टर आए हैं। सबसे पहले अगर मैं x और y की बात करूँ, या तो ये दोनों क्या हैं हमारे पास, बढ़ रहे हैं जैसे इस सवाल में, और एक इस सवाल में अगर हम देखें, एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, दो
और तीसरी कैटेगरी मेरे पास यहाँ पे आ गई, जहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब जो फार्मूला है बेसिकली वो हम आपके सामने बनाएंगे। दोनों बढ़ रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, एक्स भी प्लस का है और वाई भी प्लस का है। यहाँ एक बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बढ़ रहा है, जो कम हो रहा है उसके लिए क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। और यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों कम हो रहे हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे माइनस के हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 कर देंगे। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करो, अपॉन क्या लिख दो, 100 लिख दो। एक्स और माइनस वाई को मल्टीप्लाई करो तो क्या लिख दो, 100 लिख दो। सेम यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक्स और वाई को माइनस एक्स माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, प्लस एक्स वाई बाय 100। ये मेरे पास इसके क्या आगे, फार्मूले आगे। सर अब ये सवाल करके बताओ। अब मुझे पता है इसी के ऊपर हमने क्या लगानी है, वैल्यू डालनी है वाली। पहले आगे मेरे पास 20 प्लस 10 प्लस 20 मल्टीप्लाई 10 बाय कितना आ गया, 100 आ गया। 20 और 10 कितने हो गए हमारे पास, 30। ये कितना हो गया, 30 हो गया। ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल, प्लस कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये 32 आ गया। अब ये सवाल देखते हैं, एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, पहले 10 माइनस 10, ये वाला फार्मूला लगा रहा हूँ मैं। फिर क्या आ जाएगा, माइनस 10 इंटू 10 बाय 100। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, सर ये 10 के साथ 10 कैंसिल हो गया, ये 2 0 कैंसिल, हमारा आंसर कितना आ गया, -1। -1 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, लॉस हो रहा है। अब तीसरा सवाल ये वाला था, ये मैं मिटा रहा हूँ सो डैट कि आपको मैं यहाँ बता सकूँ। अब दोनों कम हो रहे हैं तो -20 -5 मल्टीप्लाई -20 -5 प्लस 20 इंटू 5 बाय क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। -25, थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया, -20 -5 प्लस 20 इंटू 5 बाय 100 आ जाएगा। अगर हम देखें ये कितना आ गया, -25 आ गया, ये 0 कैंसिल हो गया, प्लस क्या आ गया, 1 आ गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, -24। तो ये हमारे पास बेसिकली 2 मेथड थे। ये मेरे पास क्या थे, 2 मेथड थे, हम इससे ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि बेसिक परसेंटेज का और 2 सक्सेसिव का। बेसिकली जो उसके क्वेश्चन आते हैं वो कहीं बार आपको वैल्यू दे देगा कि सपोज कि एक चेयर है वो 8000 रुपये की है, उसको हमने बेचा 8000 का, फिर उसको लॉस में बेचा। तो वैसे भी अगर सवाल आते हैं फिर भी हमें क्या लगाना है, ये 2 सक्सेसिव का मेथड लगाना है। तो आज की क्लास में हम इतना करेंगे। जय हिंद, जय भारत।